राम राम जी। आज का अपना टॉपिक है हरियाणा के पावर प्लांट, ऊर्जा का अपना टॉपिक है। तो सबसे पहली इस चीज का बेरा होना चाहिए, हरियाणा का बिजली मंत्री या फिर ऊर्जा मंत्री कौन है? रणजीत चौटाला। रणजीत चौटाला जो हरियाणा के बिजली या फिर ऊर्जा मंत्री हैं, और इनका अलका आपसे पूछे तो रे से रणजीत है, रे से रानिया है। निर्दलीय आजाद प्रत्याशी हैं, किसी भी पार्टी से चुनाव कौन लड़ा, कांग्रेस में थे टिकट कौन दे, निर्दलीय चुनाव लड़ा, रणजीत सिंह चौटाला रानिया से हैं और बिजली मंत्री हरियाणा के। अब थोड़ा सा इतिहास में अगर पीछे अगर आप लौटा तो तारीख है 29 नवंबर 1970 की तारीख है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं चौधरी बंसीलाल, जिनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता बोला जाओ है। बंसीलाल वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे जिसने 1970 में पूरे हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचा दी थी, और प्रश्न कम से कम भी 20 बार आ लिया होगा भाई, घर घर बिजली पहुंचाने का काम हरियाणा में कब कराया गया था? तो प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने का काम 1970 में कराया गया था। तारीख थे 29 नवंबर। या याद नहीं रहो तो काम चल जाएगा, लेकिन नु याद रख लियो 1970 में बंसीलाल के टाइम में प्रत्येक घर में बिजली पहुंचा दी थी। ठीक है। उसके बाद में जो अनुसूचित जाति की, जो शेड्यूल कास्ट की जो बस्तियां जो हैं, इनमें और प्रत्येक गली में, गलिया में और अनुसूचित जाति की बस्तियां में बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना था हरियाणा। 1980 में हरियाणा सरकार ने वो काम कर दिया था। यानी 1970 में तो प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई, घर में पहुंच गई, और 1980 में क्या कर दिया, अनुसूचित जाति की बस्तियां में जड़ जड़ रह रही थी ओड़ा, और तीसरा गाड़ा में जो लाइट लूट लग गया कर रहे हैं, ओड़ा भी बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? हरियाणा बना था। इसके अलावा बात करा तो 1999 के अंदर एक तो DHBVN है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, और एक है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना हुई थी 1999 में। दो कंपनियां हरियाणा सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और एक है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। 1999 में इनकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है। उसके बाद आप थोड़े से आगे बढ़ा तो हरियाणा में हुड्डा से मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसका कार्यकाल में सबसे ज्यादा पावर प्लांट हरियाणा में लगे हैं, और साल 2000 को ऊर्जा वर्ष के रूप में अपना हरियाणा सरकार ने मनाया है। यानी किस वर्ष को ऊर्जा दिवस के रूप में, ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया है? तो साल 2000 को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। यह थी थोड़ी सी भूमिका। अब आ जाओ थर्मल प्लांट कड़ा देखो। सबसे पहली शुरुआत करांगे मारा गांव है खेदड़, जिला हिसार, हरियाणा। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना पूरा नाम है। मेरा गांव है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, और हमारा गांव में लग रहा है 1200 मेगावाट का, 600 मेगावाट की 2 यूनिट है। तो कुल अक्षमता इसकी कितनी होगी? 1200 मेगावाट। कितनी 1200 मेगावाट के दर थर्मल प्लांट की अक्षमता है। और मुझे याद है साल 2007 19 मई का दिन था, 19 मई 2007, भारत के बहुत कम बोलने वाले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मेरे गांव के अंदर आए थे, और आकर के उन्होंने इस राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। तारीख थी 19 मई 2007। लेकिन 3 साल में जो रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड जो है, रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड, इस कंपनी ने इसको बढ़ाने का काम किया है, और 2010 में फिर ये 3 साल बाद चालू हुआ है। 7 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उद्घाटन किया था, और उसके बाद 2010 जो है रिलायंस ने इसको बढ़ाने का काम किया, 2010 में ये शुरू हुआ है। यो जो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना जो है, इसको उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना कहा जाओ है। उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना कौन सी है? ये प्रश्न 4-5 बार आ लिया, तो अब याद रखना उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना कौन सी है? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़। गांव का नाम रह गया भाई खेदड़, और किताबों में रह पाओगे क्योंकि वो अंग्रेजी वाला नहीं, KHEDAR, यो खेदड़ बन गया हूं पढ़ना में अंग्रेजी में। तो इसने क्या करें, इसे का गूगल अनुवाद उठा लें किताबा ने, तो खेदड़ अड़ा होगा। यो खेदड़ हिसार जिला में पड़ा है, और हिसार का बरवाड़ा में क्या है? उड़ान कैंपस है, और उड़ान कैंपस तो जमाए 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना कौन सी है? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। और इसने जो कोयला जो है, कोयला पर आधारित है, जो उड़ीसा की महानदी कोल लिमिटेड एक कंपनी है उड़ीसा, यानी इसने कोयला जो है करता मिला है उड़ीसा की महानदी कोल लिमिटेड कंपनी जो है, इसने उड़ीसा जो है वो पहुंचाने का काम करा, कोयला देने का काम करा है। महानदी जो है
एक बेहतरीन नदी है जिसमें हीरे पाए जाओ हैं, जिक्र फेर कराएंगे आप, ठीक है। यानी राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट का खेदड़ जिला हिसार 600 की 2 यूनिट है 1200 मेगावाट की। 19 मई 2007 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उद्घाटन किया था। और रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड जो है, कई बार छोटे छोटे काम होते हैं, और रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड जो है उसमें 2010 के अंदर इसको बना करके शुरू किया गया था। और उत्तर भारत की मेगा परियोजना जो शुरू की गई, सब लोग नहीं दिखा सकते। जो पावर प्लांट है वो है इंदिरा गांधी पावर प्लांट जाडली जैसे जज्जर, तो जो यो कड़ा पड़ा है जज्जर जिले में पड़ा है इंदिरा गांधी पावर प्लांट जो है, इसे का एक और दूसरा नाम है जिसको अरावली तापीय विद्युत परियोजना के नाम तबिया पे जाना है। अरावली तापीय विद्युत परियोजना, अरावली तापीय विद्युत परियोजना आ जाए या फिर इंदिरा गांधी पावर प्लांट आ जाए तो कड़ा पड़ा है जज्जर जो है जाडली के अंदर पड़ा है। और 1500 गुणा में 3 यानी 3 यूनिट है 1500 की। टोटल इसकी क्षमता पूछ लो कितनी, तो 1500 मेगावाट जो है जाडली वाला थर्मल प्लांट की है अक्षमता है। इसकी एक और खास बात आपने याद रखनी है, एक तो देखो जो खेदड़ थर्मल पावर प्लांट है उसको चलाने का काम करा एचपीजेसीएल, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लेकिन ये 2 कंपनी चलाओ इसने, एक तो एचपीजेसीएल है, एक आईपीजेसीएल इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, यानी 2 कंपनियां मिलकर चलाओ इसने, एचपीजेसीएल और आईपीजेसीएल, इंद्रप्रस्थ और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है एंड के है, ये देख लियो, ये और ये दोनों जो है मिलकर इसने चलाने का काम करा, ठीक है। यह बात आपने इसकी याद रखनी, दोनों का संयुक्त उपक्रम। उसके बाद आ जाओ पानीपत तापीय विद्युत परियोजना। पानीपत तापीय विद्युत परियोजना, पानीपत तापीय विद्युत परियोजना जो है 1 नवंबर 1979 को इसका उद्घाटन किया था उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी, भारत के 6ठे राष्ट्रपति हुआ करते थे। नीलम संजीवा रेड्डी जो है उन्होंने इसका उद्घाटन करने का काम किया था। और नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, स्पीकर हुआ करते थे। 1977 याद करिए, जिस समय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस देश के अंदर मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। और उसी दौरान जब भारत के 5वें राष्ट्रपति और देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में देश में चुनाव होता है। और चुनाव के अंदर नीलम संजीवा रेड्डी ने साफ कर दिया कि सारे सर्वसम्मति से चुनोगे तो इकट्ठे हो गए तो मैं राष्ट्रपति खातिर चुनाव लड़ूंगा, लोकसभा का पद तो मैंने इस्तीफा देना पड़ेगा, जो सारे एक सहमति नहीं बनाओगे तो बहुत मुश्किल है। और संयोग से जुलाई 1977 लोकसभा का स्तर चल रहा था। लोकसभा के स्तर के अंदर पता था कि इमरजेंसी के बाद में इंदिरा गांधी और संजय गांधी को जनता पार्टी के लोग, जिनको भानुमति का कुनबा कहा जाता था, बहुत सारी पार्टियों को जोड़ करके जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वो इनको जेल में डालने वाली है। इसलिए इंदिरा गांधी से बिना शर्त के समर्थन लिया गया। और एक मार्शल आता है और वो मार्शल कांग्रेस के उस समय के दिग्गज नेता करण सिंह की एक पर्ची उनके हाथ में देता, और पर्ची देख करके उस पर्ची के अंदर लिखा हुआ था कि लोकसभा के स्पीकर महोदय थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपको समर्थन देने का काम कर रही है। और उधर से जब मोरारजी देसाई को ये लगा, मोरारजी देसाई नहीं चाहते थे कि रेड्डी यहाँ के देश के राष्ट्रपति बने, और जब मोरारजी देसाई को ये लगा कि करुणानिधि ने भी समर्थन दे दिया, तो तब मोरारजी देसाई के पास कोई चारा नहीं था, समर्थन दिया। और भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति बने जो निर्विरोध चुने गए, यानी जिनके इलेक्शन में चुनाव नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि इनके सामने निकले, 36 और उम्मीदवार खड़े थे, सबका पर्चा रद्द हो गया था। और एकमात्र चुने जाने वाले एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति है नीलम संजीवा रेड्डी। और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। एकमात्र वो राष्ट्रपति जो लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं और उसके बाद देश के राष्ट्रपति बने, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। तीसरी बात याद रखनी है, निर्विरोध चुने जाने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी नीलम संजीवा रेड्डी ही हुआ करते थे। इन्होंने, नीलम संजीवा रेड्डी ने इसका उद्घाटन करने का काम किया था। 1367 मेगावाट इसकी क्षमता हुआ कर दी, लेकिन टेक्नोलॉजी पुरानी होने के कारण साल 2015 में हरियाणा सरकार ने इसको बंद करने का फैसला ले लिया। और धीरे धीरे करके जो है सारी की सारी जो है उसकी यूनिट जो थी उनको गिराने का काम किया गया। पानीपत के आसन गांव के अंदर था। इसके अलावा पानीपत में एक तेल शोधक कारखाना भी है, यानी पानीपत रिफाइनरी जो है पानीपत के अंदर है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी जो तेल रिफाइनरी या फिर तेल शोधक कारखाना का है हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर, ठीक है।
उसके बाद में जब आप आगे बढ़ा तो अगला जो प्लांट आओ है वो आओ है चौधरी छोटूराम के नाम से है, दीनबंधु छोटूराम, दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट। किसानों के मसीहा, मुसलमानों ने दीनबंधु नाम दिया, किसानों ने राम, अलग अलग लोगों ने अलग अलग किसानों के मसीहा दीनबंधु छोटूराम। जो विद्युत परियोजना जो है हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर है। कौन से जिले में पड़ा है? हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। 300 गुणा में 2 यानी 600 मेगावाट जो है इसकी जो है कुल अक्षमता है। और दीनबंधु छोटूराम परियोजना जो है कड़ा पड़ा है हरियाणा के यमुनानगर जिले में पड़ा है। और 14 अप्रैल 2008 वो तारीख थी, 14 अप्रैल 2008 को ये जो थर्मल पावर प्लांट जो है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट जो है इसका उद्घाटन हुआ था, यानी शुरुआत हुई थी। हाँ, यमुनानगर में पड़ा है, ये कड़ा पड़ा है यमुनानगर। यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल प्लांट है। 300 गुणा 2 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। 14 अप्रैल 2008 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। इसकी एक बात याद रखनी है, यो इसका पहला थर्मल प्लांट है जो निजी कंपनी के हाथों में है, यानी जिसको निजी कंपनी चलाने का काम कर रहा है। ऐसा हरियाणा का पहला कौन सा प्लांट है? दीनबंधु छोटूराम ऐसा हरियाणा का पहला वो है जिसको निजी कंपनी चलाने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाए इस देश के राष्ट्र के पापा यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, लिखाई तो इसी आओगी बूंदी बूंदी। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना जो है झज्जर जिले, झज्जर जो है झज्जर का गांव है खानपुर। कौन सा गांव में पड़ा है? खानपुर गांव है। जिला कौन सा है? झज्जर। झज्जर के खानपुर गांव के अंदर इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। याद करिए आपने जो महात्मा गांधी की किताब है पढ़ के देखना जब आपने टाइम मिले तो, सत्य के मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और जिसके अंदर महात्मा गांधी बिल्कुल अच्छे तरीके से स्वीकार करते हैं। मैंने 2-3 बार पढ़ने का काम किया सत्य के मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी की जीवनी, जिसमें 1869 से 1921 तक के गांधी के कालखंड को लिखने का काम किया गया। गुजराती भाषा में महात्मा गांधी की जीवनी सत्य के मेरे प्रयोग को लिखने का काम किया गया। और सत्य के मेरे प्रयोग के अंदर महात्मा गांधी जो है बड़े आराम से इस बात को मानने का काम करते हैं कि गांधी कहते हैं खुद। देखो एक और गांधी के बारे में बड़ी काम की बात बताऊं। गांधी की बुआ का नाम था कस्तूरबा, लेकिन इस तक पहले भी जो महात्मा गांधी जो है गांधी की 3 और रिश्ते लिए थे। गांधी का पहला रिश्ता मात्र 6 साल में हुआ था, 6 साल की उम्र में, लेकिन गांधी ने बोला चल पार्क में चलना, कौन गई? नहीं गई, तो अपने टूट गया रिश्ता। 3 और अगला गांधी का रिश्ता टूट गया। चौथी कस्तूरबा मिली थी, 13 साल की उम्र में ब्याह हो गया। और संयोग की बात देखे, पहली 3 मर गई, चौथी ने पैर घेरी थी कस्तूरबा ने। गांधी खुद मानना है सत्य के मेरे प्रयोग नामक किताब के अंदर महात्मा गांधी खुद लिखते हैं कि मैं गुजरात के पोरबंदर के जो काठियावाड़ का पोरबंदर नामक स्थान है उस गांव में रहते रहते दुकान आगत झूठी बीड़ी चुक के पिया करता, खुद स्वीकार कर रहा है। और वही गांधी आगे चल करके 78 वर्ष की उम्र में आदरणीय नाथूराम गोडसे जब उनको परलोक सिधारने का काम करते हैं तो उससे पहले अपनी प्रिय शिष्या मनुबेन के कंधे पर हाथ रख करके निवस्त्र होकर के अपने शिष्याओं के साथ में महात्मा गांधी ब्रह्मचार्य का प्रयोग किया करते थे। जब उनसे पूछता पटेल साहब, उनसे सरदार पटेल कहते थे कि बापू 78 साल की उम्र में, 77 साल की उम्र में ये ब्रह्मचार्य के प्रयोग आपको शोभा नहीं देते, लेकिन महात्मा गांधी कहाँ किसी के मानने वाले थे। वो कहते कि ये प्रयोग तो मैं करूंगा क्योंकि सत्य के मेरे प्रयोग तो मेरी जीवनी रही है। महान महात्मा गांधी, और उन्हीं के नाम से महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा के खानपुर गांव के अंदर है। खानपुर गांव का पड़ा, झज्जर में पड़ा है। और 1320 मेगावाट जो है इसकी अक्षमता है महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट की। ठीक है, उसके बाद अगला जो है परमाणु परियोजना, बहुत इंपोर्टेंट है, प्रश्न है। गोरखपुर परमाणु परियोजना, गोरखपुर परमाणु परियोजना। देखो हरियाणा का जिला है भाई फतेहाबाद, गुलाबी नगरी। फतेहाबाद जिले का गांव है गोरखपुर, और गोरखपुर गांव के अंदर के है 700 गुणा 4 यानी 4 यूनिट है। 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा अणु ऊर्जा से, परमाणु ऊर्जा से जो है। हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र आप कह सको, परमाणु परियोजना कह सको, गोरखपुर के अंदर 700 गुणा 4 2800 मेगावाट जो है इसकी कुल अक्षमता है। और 13 जनवरी 2014
तारीख थी 13 जनवरी 2014। इसने शुरू हुआ था। यो दो चीज आपने याद रखनी, एक इसका आसपास के गांव है जिनकी जमीन जा रही है, एक तो काजलेडी गांव है और एक कुमारिया गांव है। कई बार पेपर में, एक बार पेपर में कुमारिया सेंटर आ रहा था इसका नाम, तो देखो कुमारिया सेंटर आ जाएगा, गोरखपुर सेंटर आ जाएगा, काजलेडी भी देश का, क्योंकि काजलेडी की जमीन भी है। कुमारिया की सब तक घनी जमीन गोरखपुर गांव की गई है, इसलिए गोरखपुर गांव में फतेहाबाद का गोरखपुर गांव जो हो रहा है 700 गुणा 4 2800 मेगावाट है और 13 जनवरी को 2014 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, हाँ, वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे काम ठोक दिया करो। उसके बाद जब आप आगे बढ़ा तो जिक्र आओ है गैस विद्युत परियोजना। हरियाणा का जो फरीदाबाद जो जिला है, फरीदाबाद के अंदर गैस ये परियोजना जो है, गैसीय परियोजना 1500 मेगावाट की जो है गैसीय विद्युत परियोजना जो है प्रस्तावित है खट्टर सरकार में और बन जाओगे जल्दी। ठीक है, उसके बाद में देखो पवन ऊर्जा का भी जिक्र होना चाहिए। पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा से बिजली बनाने का काम करने खातिर हरियाणा में 2 जगह प्रस्तावित है, बनी को नहीं प्रस्तावित है, यानी पवन ऊर्जा से बिजली बनाने का काम। पवन ऊर्जा संयंत्र कैस को, नहीं तो फिर परियोजना कैस को, पवन ऊर्जा परियोजना। देखो हरियाणा में 2 जगह ऐसी, एक तो है मोरनील, मोरनील कड़ा है पंचकुला में है, और दूसरी है अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी, यानी इसमें अरावली पर्वत श्रेणी के तहत गुड़गांव का हिस्सा लिया गया है। जड़ है 2 जगह पे, मोरनी हिल्स में यानी पंचकुला में, और दूसरा कौन सा जिला, जिला के नाम पूछो तो गुड़गांव और पंचकुला में पवन ऊर्जा, और जो पहाड़ियां का नाम पूछो तो अरावली और मोरनी की पहाड़ियों में क्या होगा, पवन ऊर्जा सेंटर जो है स्थापित करे जाऊंगे। ठीक है, तो ये थी भाई वीडियो। किसी लगे कमेंट जरूर करिए, जो सा भी टॉपिक पर आपने वीडियो चाहिए है वो कमेंट जरूर आप कर दिया करो, उसे टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। दूसरी चीज आप कमेंट कराया करो, एक एक बंदे के कमेंट पढ़ूं मैं, जो दिल से का निशान हो उस पर क्लिक कर दूं। देखो रिप्लाई तो जिनका जरूरी हो उनका करूं हूं, लेकिन जो दिल से का निशान हो उसके ऊपर उसने क्या कर दिया मैं दबा दे, इसका मतलब जिसका दिल का निशान आ गया उसका मतलब उसका कमेंट मैंने पढ़ लिया। एक एक बंदे के चाहे 2000 कमेंट है जो सारे पढ़ूं, तो कमेंट कराया करो, और एक बार लाइक का बटन भी दाब दिया करो, शेयर कर दिया करो यार, ये सारे बहुत बार कहना गंदा लागन लग गया। जय हिंद, जय भारत।